मेवात के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो मेवात के जो हालात हैं जी, हमारे पास ऐसा नहीं है कि मेवात में गरीबी है जी, बिल्कुल नहीं है। गरीबी है, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से 40% लोग तो ठीक ठाक है भाई, 40 नहीं भाई, खेती बाड़ी करीब करीब सबके पास ही है। जी जी। और अब वो खेती भी ऐसी नहीं रही जो पुराने हाँ, खेती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो अच्छी पैदा होने लगी है, 70 मन की हो जाते हैं, अच्छी पैदा होने लगी है। जी। फिर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें से बाहर कोई खाने कमाने वाला नहीं है, चाहे वो ट्रक चला रहा हो, ड्राइवर चला रहा हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे अपना रोजगार कर रहा हो, इनकम सोर्स है मेवात में, लेकिन वो सही उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक तो हम बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि मेन हमारा जो है काम मेवात के लोगों का, सबसे पहले अपना जो परिवार है उसको जोड़ के रखें, उसमें प्यार प्रेम रखें। फिर हमारे जो बच्चे हैं उन पे मेन फोकस बच्चों पे होना चाहिए, उनके लालन पे, उनके खान पान पे, उनकी तरबियत पे, उनकी पढ़ाई पे। अब हम ना तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं जी, बिल्कुल ना बच्चों के हम क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई हमारा ध्यान नहीं है माँ बाप का बच्चे के ऊपर। बिल्कुल मेन तो बच्चे को जो सबसे पहले जो तरबियत मिलती है वो घर से, परिवार से मिलती है जी। परिवार में जो सीखेगा वही बाहर सीखेगा जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दें जी। फालतू की बातों में मत लगें कि साहब उसका ये हो गया, उसने पड़ोसी ने ये दाब लिया, डोल काट ली। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। सही बात। अपने बच्चों पे अच्छा फोकस करें, अच्छी तरबियत दें, पढ़ाई लिखाई करें, फिर बच्चों का सौदा ना करें जी। पढ़े लिखा भी दिए हमने, पढ़ा लिखा के भी हम सौदा कर रहे हैं उनको। जी जी। भाई हमारा बेटा है, औलाद है हमारी, हम क्यों सौदा करें उसका। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देके, काबिलियत बना के, काबिल बना के उनका सौदा ना करें। सौदा हो गया तो भाई तुम्हारा हक ही नहीं रहा उस पर। असलियत देखा जाए तो भाई मैंने बेच दिया मेरा बेटा 10 लाख में, 20 लाख में, मेरा क्या हक है उसमें? कोई हक। अंदाज देखो जुबा मेवात आज तक, वो तो बेटी वाले का हो गया, बेटी वाले का। फिर अपना हक क्यों दिखाते हो भाई? मेरा तो शादी होते ही बेटो मानी ना, बहू को कहना हम चले है। सही बात। ये तो सही जायज है बाकी बात। चले तो कोई ईसानदारी में थोड़ी चल रहा है, पैसा दे खरीदो उन्हें तो। जी जी। तो तुम क्यों बेच रहे हो अपने औलाद को? जी। बेटी वाला तो मजबूर है, ठीक है भाई, मजबूर है, वो सामने वाला डिमांड कर रहा है, रिश्ता करना है, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन बेटे वाले को तो ये सोचना चाहिए कि मेरी औलाद है, मैंने पढ़ाया लिखाया है, इतना साल पढ़ा है, 20 साल 25 साल मैंने परवरिश करी है, डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, ग्रेजुएशन करवाया है, नौकरी लगाई है, कुछ भी कर रहा है, मैं अपना बेटे का सौदा क्यों करूं? जी जी। क्यों सौदा कर रहा है? जी। क्यों, क्या इज्जत बढ़ रही है उसकी? थोड़ा सोच के देखे जी कि कोई भी अपने औलाद का, बेटे का सौदा ना करें, ईमानदारी से अपने अच्छा परिवार देखें, सुन्नती तरीके से अच्छा परिवार देखें, अच्छी लड़की देखें, काबिल जो दीनी लड़की भी देखें, दुनियाई पढ़ाई भी हो, दोनों काबिलियत हो उसमें जी, अच्छा जोड़ा मिला है। तो ये दहेज का जो ये है ना, लेना देना, सौदा, जो सीधा दहेज भी क्या सौदा हो रहा है, सीधा ही खरीदारी हो रही है। भाई मेरा बेटा इतने का है जी, तो क्यों बेच रहे हो? सही बात। तो ये दहेज बंद करें, इस फिजूल खर्चे को बंद करें, तो इंशाल्लाह मेवात की उन्नति होएगी, परवरिश होएगी। यदि ये फिजूल खर्ची, अब ये देखो ये फिजूल खर्ची नहीं है। अब पहले अलग अलग ट्रेंड चलते हैं मेवात में जी, गाड़ियों की पहले वो चलती थी वैन, मारुति वैन जी, उनकी लाइनें जा रही हैं। हाँ जी। फिर बोलेरो आ गई जी, अब ट्रेंड में ये थार आ गई जी जी। अरे थारों में बैठ के तुम छतों पे बैठ रहे हो, क्या दिखा रहे हो? इससे 4000 रुपए भी दे रहे किराए का, किराए का भी दे रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हो, और फिर ऊपर बैठ रहे हो, हवा धूल खा रहे हो, सर्दी खा रहे हो, गर्मी खा रहे हो, से गिर भी गए हैं, गिरे भी हैं, उसमें रिस्क कितना है जी। तो क्या दिखावा कर रहे हो इससे? क्या नुमाइश क्यों नुमाइश कर रहे हो? जो अल्लाह ताला को जो चीज पसंद नहीं है, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अल्लाह की राजी के लिए काम करो, जो हमारे इस्लाम में है वो काम करो। मेवात में सारे ही लोग हैं मेवाती, चाहे वो 36 बिरादरी है मेवात में, वो सब मेवाती कहलाएंगे, ठीक है। तो सबके लिए, स्पेशल मेवों के लिए नहीं है, मेवात में जो भी बिरादरी रह रही है वो सारे मेवाती हैं। सबके लिए ये संदेश है कि अच्छे से परवरिश करके दहेज ना लें बच्चों से, अच्छा उनकी परवरिश करें, तो इंशाल्लाह ये फिजूल खर्ची रुकेगी, तो मेवात की प्रोग्रेस होगी। ठीक है। तो दोस्तों जो दहेज लोभी हैं, जो दहेज लेते हैं,
तो आज नेताजी अरशद खान का उनके लिए ये संदेश है अपनी तरफ से कि भाई जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की शादी की है एक रीति रिवाज के अनुसार और एक सुन्नत तरीके से, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, लेकिन उन्होंने बेटी वाले से कोई डिमांड नहीं की है। आज ये भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना चाहिए। मैं बात करें चाहे वो नेता है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो बड़े बड़े आलिम हजरात हैं, उन सबको मेरा यही संदेश चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग दहेज से बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो गरीब आदमी तो ऑटोमेटिक वो फैशन खत्म कर देंगे। जब उसका पड़ोसी बड़ा आदमी फ्री में शादी कर, गरीब तो खुश हो जाएंगे, भाई जब वही फ्री में करा तो हमारे शादी भी फ्री में हो जाएगी सुन्नत तरीके से। तो ये चीजें बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।